क्या महिलाओं के अंदर जो मासिक धर्म उत्पन्न होता है वो उनके लिए दंड का विधान है, या महिलाओं के अंदर जो मासिक धर्म होता है उसकी श्रेष्ठता को हम जानते हैं, कि उसकी महानता को जानते हैं कि किस कारण से महिलाओं के अंदर मासिक धर्म होता है। यह पूरी महानता का प्रतीक है। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश आप लोगों के सामने आज महिलाओं के मासिक धर्म पर जो लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, या महिलाओं का मासिक धर्म किस त्याग और बलिदान का प्रतीक है, इस पर हम बात करेंगे। यह उस समय की कहानी है कि जब इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था। वृत्तासुर को मारने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। तो ब्रह्मर्षियों ने जब यह सोचा कि इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, तो उनके पाप को 4 भाग में बांट दिया और कहा कि अगर ये दंड 4 लोग ले लें अपने ऊपर, तो इंद्र इस दंड से मुक्त हो जाएंगे, इस शाप से मुक्त हो जाएंगे, अर्थात ब्रह्म हत्या के जो पाप हैं उससे मुक्त हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले नदी तैयार हुई और नदी को दिया गया एक भाग। नदी के अंदर जो फेन या बुलबुला उत्पन्न होता है वह उसी इंद्र के ब्रह्म हत्या के पाप का परिणाम है, जो नदी ने स्वीकार किया अपने ऊपर। दूसरी बात है, वृक्षों ने धारण किया। वृक्ष के देखेंगे, वृक्ष के अंदर से गोद उत्पन्न होता है, वह उसी ब्रह्म हत्या के पाप का जो दंड वृक्षों ने लिया था वह उसी की देन है। और तीसरी बात है कि जमीन ने धारण किया। जिस जिस जगह पर जमीन ऊषर होती है वहां पर स्पष्ट रूप से है कि इंद्र के ब्रह्म हत्या का जो पाप है या दंड है, जो जमीन ने धारण किया था उसी के कारण वह जमीन ऊषर होती है। और चौथी बात है, माताओं ने मातृत्व का परिचय दिया और इस सृष्टि के संचालन में जो इंद्र की भूमिका है, अगर वो दंड विधान से शापित होते तो जरूर उस पर प्रभाव पड़ता। तो माताओं ने धारण किया, और जब माताओं ने धारण किया तो उसी दंड का विधान के रूप में जो माताओं ने बलिदान दिया या माताओं ने त्याग किया वह मासिक धर्म के रूप में होता है। मासिक धर्म नीचता का प्रतीक नहीं है या निम्नता का प्रतीक नहीं है। मासिक धर्म त्याग और बलिदान का प्रतीक है। जिस इंद्र की ब्रह्म हत्या को इन माताओं ने अपने ऊपर धारण किया, महीने में माताओं को यह आता है, और हम इसको बहुत दूसरे ढंग से सोचते हैं। और इसकी प्रमाणिकता के लिए श्रीमद् भगवत महापुराण के 803 नंबर पेज पर 6ठे स्कंद में श्लोक संख्या 18 में देखेंगे कि जब पुंसोन व्रत के लिए दिति को कश्यप जी समझाते हैं तो वो कहते हैं कि तुम पुंसोन व्रत करो, परंतु वो समय जब तुम्हारे अंदर रजस्वला की अवस्था हो तो उसके लिए नियम बताते हैं कि कृतमेक तरेणापि दंपत्योरुभयोरपि पत्न्याम कुर्यादनर्हाया पतिरे तत्समाहित। इस अवस्था में अगर पति तुम्हारे उस अनुष्ठान को लेकर के पूरा करता है तो अनुष्ठान पूरा ही माना जाता है। अर्थात स्पष्ट है कि इस अवस्था में पूजा नहीं कर सकते, पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं कर सकते, हम नाम जप कर सकते हैं। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो नाम जप तो हर अवस्था में कर सकते हैं, अर्थात किसी को किसी भी अवस्था में इस बात से भेद में रहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा तरन तारण कैसे होगा। महिलाओं के इस त्याग और बलिदान को, जो इंद्र को शाप से मुक्त करने के लिए, इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करने के लिए कभी भुलाया नहीं जा सकता, जो इन्होंने धारण किया है। नमन है आप सभी लोगों को, यह जानकारी हमने दिया कि जिससे आप समझ सकें कि यह त्याग और बलिदान का प्रतीक है। जय हिंद, जय श्री राम।